कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ आप बाउ प्रिंसिपल का नियम कि आप बाउ नियम को कैसे हम भरते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, हम कैसे इन कक्षकों को हम आसान तरीके से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आप बाउ का पूरा नियम समझाने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बिल्कुल ही अच्छा लगने वाला है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने आप बाउ नियम को मैंने लिख रखा है। यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग कि हमने सबसे पहले लिखा है S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7। इसमें जो बाउ नियम में होते हैं 4 कक्षकें होती हैं SPDF। फर्स्ट कक्षक क्या होती है S और दूसरी कक्षक क्या होती है P और तीसरी कक्षक होता है D और चौथी कक्षक होती है F। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रत्येक खाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले स्तर में प्रवेश करता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले स्तर में प्रवेश करता है। पहले छोटी कक्षकों में प्रवेश करता है, उसके बाद हाई कक्षकों में वह जाता है। तो हमारा ये बाउ नियम है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इनमें हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं, इसमें जो होते हैं हेड से यानी टेल से हेड की तरफ जाता है। तो ये मेरी टेल हो गई और ये हेड हो गई। तो यहाँ से जो आता हुआ यहाँ आता है, मतलब सर से लेकर हेड टेल तक आता है, सर से लेकर पूंछ तक आता है। तो हमारा सबसे पहले पड़ता है S1। तो हम यहाँ पास आप लोगों को लाइनिंग करके हम इधर बता देते हैं। सबसे पहले क्या है S1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं S1। फिर इसके बाद ये जो चली आई है, फिर आया है मेरा S2, तो हम यहाँ लिख लेंगे S2। फिर आया है मेरा S3P, 3P, और उसके बाद आएगा 4S, और फिर इधर से चला आएगा, फिर आएगा मेरा 3D, फिर आएगा 4P, और फिर आएगा 5S, और फिर आएगा हमारा 4D, और फिर आएगा 5P, और फिर आएगा 6S, और फिर उसके बाद आएगा 4F, और उसके बाद आएगा 5D, और उसके बाद आएगा 6P, और उसके बाद आएगा 7S। तो ये मेरा क्या हो गया अब बाउ का नियम। अब इस तरह कुछ हम इसके इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बता दिया। अब ये रटना हर जगह तो हम ये रूल्स लिए घूमेंगे नहीं कि हर जगह हम यहाँ इसे बना ले फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे याद करने की कोई एक बढ़िया सी ट्रिक होनी चाहिए। तो हमने इसे याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लाई हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पास इस ट्रिक को बनाने का आप लोगों को तरीका बताते हैं। पहले सा S है तो हम लिख लेते हैं सा, फिर सा प, तो यहाँ पर हो जाएगा सप, सा सप, फिर हो जाएगा सप, सा सप सप, फिर होएगा सप डप, सप डप, सड़प, फिर होएगा सड़प, फिर हो जाएगा मेरा सड़प, फिर हो जाएगा सफ, और फिर हो जाएगा डप। ये मेरा रूल्स है। तो दोस्तों इस तरह हम इसे रूल्स से याद कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ बोलो, सा सप सप सड़प सड़प सफ डप, सा सप सप सड़प सड़प सफ डप। 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, और जैसे ही आप लोगों को ये याद हो जाएगा तो आप लोगों को इसे पूरा फिल करने की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो S कक्षक है मेरा S, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। S में हम लमसम, इसमें कोष्ठक कितना होता है 1, S के पास 1 कोष्ठक होता है, और यहाँ पास हम लिखते हैं P, और P के पास जो होते हैं मेरे 3 कोष्ठक होते हैं, और D के पास मेरे कितने कोष्ठक होते हैं,
डी के पास होते हैं 5 कोष्ठक, 1 2 3 4, ये 5 कोष्ठक डी के पास होते हैं। और मेरे एफ के पास कितने कोष्ठक होते हैं? एफ के पास होते हैं मेरे 7 कोष्ठक। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी ये हो गया 7। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते कैसे हैं? तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को इस तरह भरते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की तरफ भरते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की तरफ भरते हैं। फिर जब नहीं रह जाता है, मतलब हमें इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम ऐसे भर देंगे। अगर 2 भरने हैं तो हम सबसे पहले ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, ठीक है। अब हमें पी कोष्ठक में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन पी कोष्ठक में कैसे भरेंगे? तो हम सबसे पहले ऊपर की तरफ भर लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, सभी कोष्ठकों में ऊपर की तरफ भर लेते हैं। अब जो बचे हुए हैं हम नीचे की तरफ उन्हें भर देंगे। फिर बचे हैं मेरे 2, तो 1 2 3 हमने भर लिया था, फिर ये चौथा भरा, फिर ये हो गया मेरा 5वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने पी कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी ब्लॉक में हम 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। मान लिया कि इसमें हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम कैसे भरेंगे? 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है। अब हमें फिर से ये नहीं है कि हम ऐसे मतलब रफ बताते हैं, ये नहीं है कि हम ऐसे कोष्ठक बनाए हैं और हमें 5 फिल करना है, तो हमने ऐसे ऐसे करके ऐसे फिल किया, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। ये गलत तरीका है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ इन्हें भरना होगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उन्हें हमें नीचे की तरफ भरना होगा। तो हमने पहले 5 ऊपर की तरफ भर लिए हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हम नीचे की तरफ भर देते हैं। तो ये हमारे 10 पूरे हो चुके हैं। अब मेरा बचा है एफ। एफ में मान लिया कि हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एफ में हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और हम भर कितने सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब में भरने तो 12 ही है, तो हम कैसे भरेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की तरफ भर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। तो हमारे ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉनों को मैंने भर लिया है। अब नीचे की तरफ हम बचे इलेक्ट्रॉनों को भर लेंगे। 7, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा मेरा 9, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 12। अब 2 कक्षक जो हैं हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले रह जाएंगे। तो इस तरह हम इस अफबाव के नियम को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, अफबाव नियम समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।